क्लास 7 बेटा हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पुरानी बुक से सॉल्व किए थे क्वेश्चन। आप लोगों ने भेजा कि सर क्वेश्चन चेंज हो गए, हम नई बुक से सॉल्व कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो डायरेक्ट वेरिएशन से करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन से हम आपको बताएं डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। यहाँ 2 क्वांटिटीज है, किलोमीटर एंड आवर। किलोमीटर और आवर, कार जितना भी अधिक समय लेगा उतनी अधिक दूरी कार ट्रेवल करेगी। अधिक समय बढ़ाओगे तो दूरी भी बढ़ेगी, कार में समय बढ़ाओगी तो दूरी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन होता है ना। हियर डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या है, के प्रोपोर्शनल टू, यहाँ के है और आवर है। कार मीन्स डिस्टेंस, D here, D for distance proportional to time। ये प्रोपोर्शनल का साइन, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है D इक्वल टू के टी। तो D अपॉन टी इक्वल टू के कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस, ऐसे केसेस में डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ आप फार्मूला बना सकते हो, फार्मूला बन जाता है। याद करने की चीजें बेटा, ये समझने नहीं, याद करने की। प्रोपोर्शनल का साइन होता है डायरेक्ट वेरिएशन में। जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी भी बढ़ती है, और एक घटती है दूसरी भी। यहाँ पे समय बढ़ाओगे अधिक दूर जाएगी कार, समय कम कर दोगे तो कार कम दूरी जाएगी। यहाँ पे हम फार्मूला बना लेते हैं D1 अपॉन T1 इक्वल टू D2 अपॉन T2। तो D1 इक्वल टू 150 किलोमीटर, T1 इक्वल टू 4 आवर, D2 आपको निकालना है। T2 कितना है, T2 इक्वल टू 6 आवर। अब आप हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो डायरेक्ट वेरिएशन हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो D1 अपॉन T1 वैल्यू पुट कर दो। D1 अपॉन T1 इक्वल टू D2 अपॉन T2। T1 मतलब पहला डिस्टेंस, T1 मतलब पहला टाइम। D1 कितना 150 अपॉन T1 कितना 4 आवर। D2 आपको निकालना है, टाइम कितना है 6 आवर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू D2 इक्वल टू 6 इंटू 150। तो D2 इक्वल टू 6 इंटू 150 बाई 4। यहाँ फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करोगे 75। तो D2 इक्वल टू 5 3 जा 15 का 5 और 7 3 जा 21, 225 किलोमीटर आंसर आएगा। 6 आवर में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 225 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम फिर से इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ए 4 kg जलेबी। ए 4 kg जलेबी is eaten by 40 people। How many people will eat? How many people will eat 10 kg of जलेबी। यस, तो बेटा यहाँ पे भी देखो पीपल है और जलेबी है। जितना अधिक जलेबी लाओगे उतने अधिक लोग खाएंगे। जलेबी कम लाओगे
कम लोग खाएंगे। एक बढ़ाने पे दूसरा बढ़ता है और घटाने पे घटता है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी है? डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ क्या है? हियर डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट मतलब एक बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटीज बढ़ती है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? यहाँ जलेबी J1 ले लेते हैं और पीपल का P1 लेते हैं। यहाँ पे जलेबी ये प्रोपोर्शनल टू पीपल P1, क्वेश्चन में J और P आया है। ये प्रोपोर्शनल का साइन याद करने की चीजें डायरेक्ट वेरिएशन में इस तरह से लिखते हैं। तो J इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो K आता है KP। तो J अपॉन P इज इक्वल टू बेटा हो गया आपका कांस्टेंट K। तो आप फार्मूला बना लोगे इधर J1 अपॉन P1 इज इक्वल टू J2 अपॉन P2। यहाँ हियर J1 मीन्स जलेबी है। J1 मीन्स जलेबी, 4 kg जलेबी, 4 kg। कितने पीपल खा रहे हैं? P1 कितना है? 40 पीपल्स। 10 kg जलेबी है, 10 kg J2, 10 kg जलेबी है। P2 कितने लोग खाएंगे आपको निकालना है। तो फिर हम इसको इस तरह से वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए आप फिर से लिखोगे J1 अपॉन P1 इक्वल टू J2 अपॉन P2। तो J1 जलेबी पहली वाली है, 4 kg। कितने लोग खा रहे हैं? 40 लोग खा रहे हैं। J2 क्या है? 10 kg जलेबी। कितने पीपल खाएंगे? पीपल का पता नहीं कितने खाएं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू P2 इक्वल टू 10 इंटू 40। तो P2 इक्वल टू 10 इंटू 40 अपॉन 4 10 टाइम्स 100 पीपल। इस 10 की जलेबी कितने लोग खाएंगे? 100 पीपल खाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा।